व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। मैं हूं मधु और आज आपसे बात करने वाली हूं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीनेटल टेस्ट कॉल्ड एज कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग। प्रीनेटल यानी ऐसा टेस्ट जो आपकी प्रेगनेंसी पीरियड में करवाया जाता है और कोरियोनिक विलर्स टेस्टिंग कोई रूटीन टेस्ट नहीं होता प्रेगनेंसी में, यानी हर किसी महिला को ये टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स नहीं कहते, लेकिन हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग के लिए आपको कहा जाए और इसीलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस बारे में। शॉर्ट में इसे CVS भी कहा जाता है। वैसे मैंने आपसे CVS का जिक्र शायद पहले भी किया है, फॉर एग्जांपल डबल मार्कर टेस्ट वाले वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग रिजल्ट्स के रिस्क अगर हाई आए तो हो सकता है डॉक्टर आपको कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस के लिए कहे। CVS यानी कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग में एक प्रेग्नेंट महिला के प्लेसेंटा से कुछ टिश्यू को निकाला जाता है और फिर उसकी एक टेस्टिंग की जाती है ये पता लगाने के लिए कि आपके बेबी को कोई स्पेसिफिक जेनेटिक डिजीज या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है या नहीं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। प्लेसेंटा के बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गर्भावस्था के दौरान माँ के बॉडी से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एक फीटस तक या बेबी तक पहुंचाता है। प्लेसेंटा में कई प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो गर्भ में पल रहे शिशु के जेनेटिक स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। चूंकि प्लेसेंटा में मौजूद टिश्यू और आपके फीटस के टिश्यू में ये सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए प्लेसेंटा से मौजूद इसी टिश्यू के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि आपके बेबी को जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं या नहीं। ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है सबसे कॉमन वे जिसे ट्रांस एब्डोमिनल वे कहा जाता है, जिसमें कि एक निडल को इंसर्ट किया जाता है थ्रू योर एब्डोमेन टुवर्ड्स द प्लेसेंटा और वहां से टिश्यू को ऑब्टेन किया जाता है। और दूसरा वे होता है ट्रांस सर्वाइकल, जहां पे एक महिला के सर्विक्स के थ्रू एक कैथेटर के द्वारा इस टिश्यू को प्राप्त किया जाता है। कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग का जो टेस्ट होता है ये गर्भावस्था के 10 से 13वें हफ्ते के बीच में होता है। वही एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर 15वें हफ्ते के आगे शेड्यूल किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ है, उसके बारे में भी आप चाहें अगर जानना तो मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि CVS को हर एक महिला को नहीं करने के लिए कहा जाता, ओनली इन स्पेशल केसेस। फॉर एग्जांपल अगर एक महिला का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो भी एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ के चांसेस काफ़ी हाई आए हो, रिस्क काफ़ी हाई आया हो, ऐसे में हो सकता है उन्हें कहा जाए CVS के लिए। या फिर अगर एंटी स्कैन में न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी में कोई असुविधा नजर आई हो, वो ज़्यादा दिखा हो आपके डॉक्टर को, या फिर कुछ और एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आपके डॉक्टर्स को मिलता है, ऐसे में भी हो सकता है CVS के लिए आपको कहा जाए। अगर मैटरनल एज 35 इयर्स के ऊपर है या फिर एक माँ को पहले से ही एक ऐसा बच्चा है जिनको जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर फैमिली में ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रन करते हैं, ऐसे केसेस में भी CVS के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर फ्री DNA टेस्ट में कोई एबनॉर्मल सेल फाइंडिंग्स वगैरह मिले हो, ऐसे में भी CVS के लिए कहा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हर एक प्रेगनेंसी में कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग का टेस्ट नहीं करवाया जाता। और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें एक नीडल या कैथेटर डालकर टिश्यू को निकाला जाता है और दूसरे वर्ड्स में इसे कोरियोनिक विलर्स बायोप्सी भी कहते हैं। सो सिंस इट्स एन इन्वेसिव टेस्ट तो इसमें रिस्क का होना बहुत आम सी बात है। 1 से 2% केसेस में मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग या एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज भी हो सकता है। इन्फेक्शन, प्री टर्म लेबर या फिर लिम्ब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके होने वाले बच्चे को। इसलिए इस टेस्ट को करवाने से पहले पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। मतलब अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको कोरियोनिक विलर्स सैंपलिंग करवाना चाहिए तो वो आपको सजेस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस को करने के बाद पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस टेस्ट को करवाना चाहते हैं या नहीं। इस टेस्ट के बेनिफिट्स ये है कि रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो कुछ प्रकार के जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को ये ज़रूर डिटेक्ट कर सकता है।
और इसके आगे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके बेबी को ज़रूरी रहेगा आफ्टर द बेबीज़ बर्थ, उसके लिए आप तैयार हो। या फिर कुछ केसेस में अगर कंडीशन कुछ ऐसा है जहाँ पे बेबी का आगे जाकर फ्यूचर बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो हो सकता है डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करें कि आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे में भी आपके लिए डिसीजन लेना अच्छा रहता है, बिकॉज जितना जल्दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाए, जितना अर्ली एक प्रेगनेंसी के कोर्स में, उतना एक माँ के लिए भी ये सेफ रहता है। सो इन सारे बेनिफिट्स के बावजूद कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस टेस्ट के। जैसे अगर हम एम्नियोसेंटेसिस से कंपेयर करें तो वहाँ पे उस टेस्ट के माध्यम से, जो कि 15वें हफ्ते के आगे किया जाता है, उसमें एक बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा वगैरह के बारे में एग्जैक्टली पता लग सकता है, वो कंडीशन डायग्नोस हो सकता है, लेकिन CVS में ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जैसे प्रॉब्लम्स भी इस टेस्ट के द्वारा पता नहीं लगाए जा सकते। तो इसके लिए 18 से 20 हफ्ते के बीच एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिजीजेस हैं जिनका इस पर्टिकुलर टेस्ट से पता लगाया जा सकता है, और वो है डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग। आपको समझ आ गया होगा कि किन केसेस में इस तरीके के टेस्ट के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, और आम अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड नहीं है, एंटीनेटल स्क्रीनिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाई गई है उसमें कोई हाई रिस्क नहीं दिख रहा है, फिर आपको आपके डॉक्टर्स इस तरीके के किसी टेस्टिंग के लिए नहीं कहेंगे। ऐसे ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन को सिंपल तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट को भी काइंडली चेक कीजिए। प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।